साथियों, एक ही खान चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आभार, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे-राधे, जय श्री कृष्णा एंड अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आज की इस वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का जो मेन मुद्दा, जो अहम बात है, वो है कि एक बालक की ज़िंदगी में माता की क्या अहमियत है और मदर्स किस तरीके से उस जीवन की नींव भरने का कार्य करती है। साथियों, वो माता ही है जो एक फर्श का काम करती है। जिस तरीके से हम फर्श को कितना भी गंदा करें, तोड़े-मरोड़े, साफ-सफाई ना रखें, उसकी इज़्ज़त ना करें, उसके बावजूद भी वो हमें अपना लेती है और उसके आगोश में हमें रोज़ाना चैन से सोने की सुकून की नींद हमें देती है। साथियों, उसी प्रकार माँ जो है, जिसको सबसे पहले बालक की जो पाठशाला माना गया है, प्रथम पाठशाला माँ को ही माना गया है, प्रथम शिक्षक भी माँ को माना गया है और उसकी ज़िंदगी की जो शुरुआत करने वाली होती है, वो भी माँ ही होती है। साथियों, इस जीवन में भगवान के रूप के बाद में प्रत्यक्ष साक्षात भगवान को कोई नहीं देख पाया, इसीलिए उसने इस ज़मीन पर उनके ज़रिए अपने माँ और बाप दोनों को भेजा है। वो हमारे लिए माँ-बाप जो हैं, वो एक भगवान का ही रूप है। साथियों, कहते हैं माँ जन्नत है और जिसको अपन स्वर्ग कह सकते हैं, और पिता जो है उसका दरवाजा, गेट कहा जाता है। अगर गेट पर आप सही सलामती से एंट्री कर जाते हो तो आप जन्नत तक पहुंच जाओगे, आप उस स्वर्ग में जाकर के पहुंच जाओगे। उसी प्रकार जिस तरीके से माँ हमारा बचपन में लालन पालन, हमारे गर्भ से लेकर के मृत्यु तक जितना प्यार देती है, माँ अपना दूध पिला करके, अपनी रगों में जो खून दौड़ता है उसी के दूध का बना हुआ है। साथियों, माँ की अहम भूमिका होती है। तो मैं आज विशेष तौर से उन तमाम माता बहनों से आग्रह करना चाहूँगा कि माँ की भूमिका जितनी अहम और हैसियत होती है, उनको वो खुद को, अपने आप को पहचानें और उस हैसियत को बतरतीब सँभालने की कोशिश करें। जिस तरीके से जिस तरीके से एक पेड़ के लिए उसकी जड़ों की ज़रूरत होती है, उनके द्वारा उसको खान-पान मिलता है, उसी प्रकार उस माता के द्वारा उस बच्चे को सारा खान-पान मिलता है। उसका पालन-पोषण जो होता है, वो गर्भ के टाइम पे एक माँ से ही होता है। यदि माँ का खान-पान अच्छा होगा, उसकी शायरी, उसकी रचनाएँ, उसका व्यवहार, उसका चाल-चलन सब कुछ ठीक होगा, तो आने वाली संतान भी खुशनसीब और खुशहाल होगी। साथियों, यदि माताएँ किसी भी प्रकार का कोई नशा करती हैं, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का लेडीज़ें नशा ना करें। अगर आप नशा करती हैं, कोई ड्रग्स लेती हैं, कोई गुटखा खाती हैं, तंबाकू का आप सेवन करती हैं, ज़्यादातर चाइयों का पीने का लेडीज़ों में ज़्यादातर प्रकर्ष, जो एक तरीके से होड़ मची हुई है इस दुनिया में, चाय पीने का जो चस्का लगा हुआ है, उसको भी आप कम करें। वो लेडीज़ें जो अधिकतर चाय पीती हैं, किसी प्रकार का धूम्रपान, नशा करती हैं या फिर कह सकते हैं ड्रिंक वगैरह करती हैं, उनके आने वाली संतान कभी भी सुरक्षित और सही सलामत नहीं हो सकती। कहीं न कहीं वो कुपोषण का शिकार हो जाती हैं और उनकी वजह से उनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती है। वो माता ही हैं जो एक बच्चे की ज़िंदगी में शुरुआत करती है बोलने की, खाने-पीने की, उसको रहने-सहने का जो तरीका, सब कुछ सिखाती है, वो माँ से ही शुरुआत होती है। माँ में सबसे परिवार में सबसे अहम भूमिका जो होती है, वो माता की होती है। साथियों, ध्यान रखें अपने घर परिवार का भी। उन लेडीज़ों से भी मैं आग्रह करूँगा इन चीज़ों को भूलिए। यदि आप नशे का सेवन करती हैं, तो आपको तो बीमारी होनी ही होनी है, ये तो तय है। आपको तो बीमारियाँ होंगी, लेकिन आने वाली आपकी संतान, वो भी कुपोषित होंगी, वो भी बीमार ही होंगी। वो पूरी तरीके से, परफेक्ट तरीके से एक सही नहीं हो सकती। गर्भकाल के समय भी उनको परेशानी आती है, उनके भावी जीवन में भी उनको समस्या आती है। बच्चे का डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हो पाता। उनको जिस तरीके से विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। और माताओं से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि बिल्कुल भी ऐसी शिकायतें ना करें और एक परफेक्ट टाइम पीरियड में, एक एज में ही अपने बच्चे को जन्म दें। उनकी चीज़ों का आप विशेष तौर से ध्यान रखें, ताकि आप आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, जो देश का भविष्य है, उनको अच्छी तरीके से सँवारें और आपको भी, आपके जीवन में भी आने वाले बच्चों की खुशहालियों को आप हँस-खुश करके अपने जीवन की सुख शांति और चैन व अमन हासिल कर सकें। और माताओं से मेरा बार-बार आग्रह है कि ऐसा कोई भी नशा वगैरह ना करें, ताकि अपने आने वाले जीवन को आप अंधकार में धकेल दें। इन्हीं शब्दों के साथ में आज की वीडियो को मैं यहीं विराम देना चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।